बात करते हैं मार्टिन के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, बात करते हैं, तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा भाई, नहीं करते। अरे भाई उनका तो अलग ही चल रहा है भाई, मतलब ये टॉपिक कोई छोड़ कुछ। के और कुछ बात करो। हाय आशीष, कैसे हो तुम? हाँ भाई, मैं अच्छा हूँ, और अभी तो फिलहाल तो नहीं हूँ अच्छा। ओके। हमने प्रीवियस में शूट किया था, वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हमने सोचा कि फिर से शूट करते हैं। तो थैंक यू आशीष फॉर अगेन ज्वाइनिंग मी। तो हम बात करते हैं प्रीवियसली। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि पहले अच्छा था बट अभी अच्छा नहीं हूँ, तो मेरा मतलब ये था कि मैंने सिंघम अगेन देख लिया, उसके बाद भूल भुलैया 3 देख लिया। तो भूल भुलैया 3 देखने के बाद जो माइंड का जो मेंटल स्टेट था वो थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि अभी इस मूवी से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके गए थे बट ये डिलीवर नहीं कर पाया, और बाकी तो जो वो कॉन्सेप्ट था उसको देख के बहुत बुरा लगा। तो वही उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब तुमको पता था कि भूलभुलैया 3 सिंघम अगेन अच्छा नहीं होगा? ट्रेलर में ही पता चल गया था भाई मुझे। हाँ, पता ठीक चल है। गया था। तो फिर भी गया। एक्सपेक्ट क्यों किए थे कि हाँ अच्छा ही होगा फिल्म? नहीं, अच्छा नहीं, एक मूवी में होता है कि अगर अच्छा नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है जिससे कि हम एंटरटेनमेंट फील करते हैं, तो एंटरटेन होने के लिए हम जाते हैं। और दिवाली में और कोई बड़ा मूवीज नहीं था, तो इसीलिए और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मुझे थिएटर जाना था, मुझे हर हाल में 2 वीक्स हो गए थे थिएटर ना जाते हुए, तो अभी मुझे जाना था हर हाल में थिएटर। तो अभी मैं हम्म। सोचा कि अभी बड़ा मूवी तो कुछ नहीं आ रहा है, तो सिंघम अगेन आ रहा है, और उसके बाद भूल भुलैया 3 आ रहा है जिसमें कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स होंगे। और सिंघम अगेन इसीलिए गया था क्योंकि उसमें एक टिकट में तुम छह सुपरस्टार्स को देखने का मौका मिलेगा, तो वहां पे पैसा वसूल तो हो जाएगा, तो इसीलिए गया था। और बाकी जो ऑडियंस का जो एक्सप्रेशन रहता है, जो माहौल रहता है, उसको एक्सपीरियंस करने गया था। तो वही मेरा रीजन था जाने के लिए। बाकी ट्रेलर तो सिंघम अगेन का 5 मिनट का था, वो तो लॉन्गेस्ट ट्रेलर एवर इन इंडिया। उसको देख के तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। और बाकी भूल भुलैया 3 का तो बताऊं तो इतना इतना वाहियात होगा ये तो पता ही था, पहले से पता था, क्योंकि भूल भुलैया 2 देखने के बाद सेम डायरेक्टर का जो बेकार सा जो चीज बनाते हैं, पहले अच्छा बनाते थे, वेलकम देखा था और बाकी जो देखा था अच्छा बनाता है, बट अभी के टाइम के हिसाब से उनका वो जो मैजिक है अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी उनका जो ट्रेलर हमने देखा था, तो ट्रेलर में इतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट फिर भी गया था। बस एक होप के साथ गया था, होप के साथ। फिर भी होप। एंटरटेन हुआ, बट लास्ट के जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स अच्छा नहीं लगा भाई। मैंने थोड़ा ट्विटर में देखा था, भूलभुलैया 3 का कुछ सीन देखा था कि जवान का पैरोडी कर रहे हैं। और कुछ था सीन मैंने देखा था। वही चीज है ना, मतलब वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कि मतलब कैमियो कर लेंगे, ठीक है। हाँ। थोड़ा मेटा मेटा जोक, मतलब डायलॉग जो है ऐड किया जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बट भूलभुलैया 1 क्यों गोट है? वो क्योंकि मतलब वो कॉमेडी हॉरर नहीं है, वो है मतलब पूरा साइकोलॉजिकल, और मतलब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब है उसमें है। बहुत ज्यादा है उसमें भाई, वो सिंपल हॉरर नहीं है वो। तो ये जो डिफरेंस है इसमें, तो प्रियदर्शन सर का जो राइटिंग का टेक्निक होता है कि वहां पे हम्म। जो माहौल बनाया था, जो महल है, वही महल ही उसका हीरो है। अक्षय कुमार तो बाद में हम्म। आता है, बट पहले वो महल को ऐसे दिखाते हैं कि इसमें जान है, तो उसमें भी जान डाल देते हैं। उनका जो राइटिंग है, उनका जो विजुअल है, सिनेमेटोग्राफी और बाकी जितना भी सब काम किया टेक्निकल एस्पेक्ट में, जितना भी सब काम किया, सबको मिला के जितना उन्होंने दिखाया है ना, तो ये चीज अनीस बाज़मी नहीं कर पाए पार्ट 2 में और हाँ। पार्ट 3 में। हम्म। तो कैरेक्टर हम्म। बिल्डिंग जो आता है, और उसके बाद कॉमेडी में एक होता है कि एक एक्टिविटी करके जो कॉमेडी होता है, एक्टिव एंड पैसिव कॉमेडी। तो एक्टिव कॉमेडी में क्या होता है ना, तुम कुछ करोगे उसको देख के लोग हंसेंगे, पैसिव कॉमेडी में तुम कुछ बोलोगे लोग सोचेंगे, उसका सोचने के बाद जो थॉट प्रोसेस होगा उसको सोच के लोग हंसेंगे, तो ये दोनों अलग चीज होता है। और इन्हीं दो चीजों को यूज किया जाता है कॉमेडी मूवीज में, बट यहाँ पे हमने देखा एक पैसिव कॉमेडी नाम का चीज यूज हुआ है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसे बात करते हैं कि आपको कुछ पिन पॉइंटेड बात करेंगे तो आप उसको सोचेंगे, सोचने के बाद आप हंसेंगे, बट यहाँ पे भूल भुलैया हाँ। पार्ट 1 में वो कुछ करते हैं, तो कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसको देख के तुम हंसोगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और पहले के जमाने में जैसे प्रियदर्शन सर करते थे, ये वर्ड प्ले में ज्यादा विश्वास नहीं करते, तो अनीस बाज़मी वर्ड प्ले हम्म। में विश्वास करते हैं कि उनमें होता है कि मतलब मजनू भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एक नकली टांग दिया था, तो ऐसे। और कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो ऐसे वर्ड प्ले करते हैं, मतलब उनको बातों में कॉमेडी लाना होता है, बट यहाँ पे हमने उसको देखा, उनका जो पुराना अंदाज है उसको देखा, बट
Priyadarshan sir, and he is different. He is entirely different, and his talent is entirely different. Part one is the goat, part one is the OG. उसके आगे कुछ नहीं है. अ, और एक बात है, नीरज बोरा, अच्छा. उनका उनका राइटिंग है, सब में है। ढोल, धमाल, भागम भाग, दयानंदन, वो भी जीनियस है भाई। उनका क्रेडिट हाँ. मतलब कोई जानता नहीं है उनको भाई। उनको काफी सारे ऑडियंस नहीं जानते हैं। वो भी जीनियस है भाई। उनका क्रेडिट मिलना हाँ. चाहिए। अब तो नहीं रहे, मतलब उनका तो डेथ हो चुका है, बट हाँ. उनका उनका. अगर वो होते तो फिर हेरा फेरी 3 हो जाता भाई। ठीक है। हाँ, फिर हो सकता था. हाँ, वो तो पेंडिंग में है अभी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। तो हम्म. वही है ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भूलभुलैया 2 में, भूलभुलैया 3 में। मैं जानता हूँ ये सब पैसा छापने के लिए चीज है। ठीक, बिजनेस, ओनली बिजनेस। तो मैं इंटरेस्टेड फ्रैंकलिन. नहीं हूँ भाई। तो हम्म. वही चीज है, सिंघम अगेन में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ट्रेलर में सब है। ठीक है, पता है स्टोरी क्या होने वाला है। और अर्जुन कपूर का मतलब एक्टिंग आई थिंक अच्छा है बोल रहे हैं सब। ठीक ठाक किया है उसने. ट्राई किया है. बाकी जो बीजीएम था थमन और रवि बसरूर का, वो थोड़ा अपलिफ्ट कर रहा है, एलिवेशन ला रहा है. बट हम्म। कभी कभार ऐसा लगता है कि सीन में जो राइटिंग का जो पार्ट है और डायलॉग्स जो है ये थोड़ा हम्म। वर्क नहीं कर रहे हैं. उसके हिसाब से अगर सीन को हम देखें तो सीन के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है. बट ये थोड़ा मिसफायर कर जाता है एक एक डायलॉग. तो रोहित शेट्टी का जो पुराना अंदाज है, डायलॉग्स का हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो उनका जो पुराना अंदाज रहता है कि जैसे बीच बीच में आइचा गावत और आतामाजी सटकली जैसे पहले बोलते थे, लोग चिल्लाते थे, सीटी हम्म। मारते थे. हम्म। बट अभी के टाइम पे मैंने जब नोटिस किया कि लोगों का क्या रहता है रिएक्शन एक एक डायलॉग्स पे, एक एक पंच लाइन्स पे, तो लोग अभी रिएक्ट नहीं कर रहे थे. लोग कैसे ज्यादा रिएक्ट किए रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस पे, वो थोड़ा ज्यादा एस्टोनिशिंग था, सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि लोगों को अभी कॉमेडी में ज्यादा वाइब आ रहा है, कॉमेडी में ज्यादा समझने को आ रहा है. बट अभी के टाइम पे वो जो मासी डायलॉग्स थे, ये थोड़े वर्क नहीं कर रहे हैं. पहले के टाइम में जैसे डायलॉग्स होते थे, जैसे कि मतलब एक आदमी को दिखाया कि ये अच्छा आदमी है, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो एक बीवी और एक बच्चा, तो यहाँ पे जो दिखाया वो मरेगा. तो ये चीज होता है, जैसे कि राकेश कदम एक कैरेक्टर था सिंघम वन में. हम्म। तो ऐसे ही हम्म। एक होता है जिसको कि उसका मतलब कोई फैमिली मेंबर जाके बोलेगा कि मेरे पति आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, तो आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, आप बदला लेंगे उनके लिए. तो ऐसा कुछ बोलेंगे, एक इंसाइटिंग मोमेंट लाने का जो तरीका रहता है उनका, तो वही सिमिलर तरीका सब फिल्म में उनका होता है. ये सेम टेक्निक वो सब फिल्म में यूज करते हैं. तो सिमिलर काइंड ऑफ एक टिपिकल रोहित शेट्टी मूवी था ये. बाकी अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट मतलब मैनेजेबल था, बियरेबल था. बट भूल भुलैया 3 हम्म। बिल्कुल भी बियरेबल नहीं था. उसके ओके। मुकाबले अच्छा था. ओके। नहीं, रोहित शेट्टी डाउनफॉल हुआ है जब सर्कस मूवी आया था, वहां से हाँ. डाउनफॉल हुआ है उनका। वो एक ही हाँ. लूप में, मतलब सूर्यवंशी का टेम्पलेट है जो, ये वही सेम चीज है भाई। क्लाइमैक्स में वही हो रहा है, करीना कपूर हाँ. को हेल्प कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। सूर्यवंशी में वही हुआ था, कटने कैप को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो वही सेम टेम्पलेट वो यूज कर रहा है, तो नया कुछ टेम्पलेट. नहीं है। हाँ, बट अभी टेम्पलेट सेम थोड़ा है। टेम्पलेट टेम्पलेट थोड़ा घट गया है, क्योंकि पहले दुनिया बचाते थे वर्ल्ड से इंडिया, नहीं, पहले तो महाराष्ट्र में कोई गांव का कुछ करते थे, फिर प्रकाश राज हम्म। का कुछ हुआ, उसके बाद कुछ लॉ का कुछ हुआ, उसके बाद सूर्यवंशी में उन्होंने मुंबई को बचाया, फिर अभी हम्म। सिंघम में बीवी को बचा रहे हैं. मतलब डाउनफॉल तो ये स्क्रिप्ट में ही हो गया. हाँ, हाँ, बीवी हाँ, को बचा वो रहे भाई, तो मतलब भाई पूरा पूरा. तुम सोचो ना, टाइगर श्रॉफ यहाँ क्या कर रहा है भाई। क्या कर रहा उसका है टाइगर कैमियो श्रॉफ। था, एक्सटेंडेड कैमियो था एक. ओके, एक्सटेंडेड कैमियो था, अरे बाप रे। ओके। ओके। ओडिया सिनेमा के ऊपर कर्मा मूवी आया था, अनुभव महांती, तो उनका कैसा था? हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है स्क्रिप्ट में और थोड़ा स्क्रीन प्ले में अच्छा था. बट थोड़ा बोलेंगे कि गुड एस्पेक्ट, जैसे कि बीजीएम अच्छा था, आशीष प्रधान ने किया था, और बाकी सिनेमेटोग्राफी हम्म। दीपक कुमार सर ने किया था, वो अच्छा था. लुक एंड हम्म। फील में अच्छा था मूवी. बट एक चीज जो है कि मतलब थोड़े थोड़े हम बोलेंगे कि स्क्रीन प्ले में थोड़ा अच्छा हो सकता था, क्योंकि 2 आवर्स एंड 46 मिनट्स का जो रन टाइम है, थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जा रहा है. वो 2 आवर में हाँ। हो सकता था और थोड़ा अच्छा लगता, क्रिस्प लगता, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन पार्ट को थोड़ा दिखाना चाहिए था. तो ये चीज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलूंगा. बाकी तो मूवी ठीक ठाक था. उड़िया ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगा ये, और पसंद आ चुका है, 6 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर चुका है. तो ओवरऑली मूवी का ओके। वर्डिक्ट है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम्स इनकम कर चुका है ये मूवी. ओके। ओके।
नहीं, मैंने नहीं देखा, पर मैं रिव्यू सुन रहा था कि मतलब एक्टिंग इतना अच्छा नहीं है। मैं सुन रहा था। मैनेजेबल उनके हिसाब से वो कर रहे हैं, उनको क्या ही बोलेंगे। हाँ, वो भी चीज उनके है, वो हिसाब भी से वो चीज है। कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि ओडिया सिनेमा इतना जल्दी ग्रोथ कैसे हो गया? मतलब दमन के बाद वो अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट ला रहा है वो। उड़िया सिनेमा अभी ग्रो नहीं हुआ है, बट ट्राई कर रहा है। अभी हम अगर हाँ। देखेंगे तो पर ईयर 2023 में 50 मूवीज आए थे, तो 50 मूवीज में हार्डली एट मैक्स 5 मूवीज कमर्शियली सक्सेसफुल हुए होंगे थिएटर्स में। तो अभी हम्म 2024 में अगर बोलेंगे तो लगभग अराउंड कितना, मतलब अभी तक तो 30 मूवीज आ चुके हैं, मतलब सिल्वर स्क्रीन में थिएटर में लगभग 20 प्लस मूवीज तो आ चुके हैं। तो उनमें से अगर देखा जाए तो 2-3 मूवीज हो गई जो कि सक्सेसफुल हुए हैं थिएटर्स में। तो ये जो परसेंटेज है 10%, 5% इतना ही होता है। सो साउथ में जो 10% का होता है, यहाँ पे भी वो 10-5% रहता है। सक्सेस रेशियो सिमिलर है साउथ के मुकाबले। तो अभी ग्रो नहीं हुआ है, बट सिग्निफिकेंटली कुछ चेंजेस आया है। और अभी के मुकाबले जो पहले के बजट को हम अगर कंपेयर करेंगे तो अभी बजट थोड़ा बढ़ चुका है। और अभी स्क्रिप्ट राइटर्स का बहुत ज्यादा नीड है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे उड़ीसा में राइटर्स अच्छे नहीं है, स्क्रीन प्ले राइटर्स अच्छे नहीं है। मतलब अच्छे हैं बट उनको सीखना चाहिए, उनको अपग्रेड करना चाहिए, उनको थोड़ा नया नया जो स्किल्स है उसको सीखना चाहिए। क्योंकि हम अगर साउथ में देखेंगे तो साउथ में वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, वो कोर्सेज कर रहे हैं और बाकी अपने लर्निंग कर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट यहाँ पे इतना कुछ लर्निंग के ऊपर ध्यान देने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि ये भी एक बात है कि उनको पेमेंट भी अच्छा नहीं मिल रहा है। पेमेंट उनको 50K 60K 1 लाख पर मूवी, तो इतना कम मिलेगा। तो एक राइटर को साल में 3-4 मूवी लिखना पड़ेगा ताकि वो कमा पाए, अच्छा सा वो सस्टेन कर पाए। तो हम्म सर्वाइवल के लिए काम करे, तो ये बहुत ही बड़ा चीज है जिसके लिए हॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है। बाकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उड़ीसा में बस सुपरस्टार का मूवी चलेगा। सुपरस्टार दोनों हम्म ही है, बाबूसिन मानते हैं नन्हो मानते, तो इनका ही मूवी बस चलेगा। और किसी का मूवी नहीं चलने वाला है। तो ये भी एक रीजन है जिसके लिए बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है। बाकी हम अगर बोलेंगे कि कोई और एक्टर को अगर लाएंगे, 10 करोड़ खर्चा करेंगे या फिर 100 करोड़ भी खर्चा करेंगे, फिर भी मूवी फ्लॉप होगा। ये तो गारंटीड है कि मूवी फ्लॉप होगा, क्योंकि अगर उसमें कोई सुपरस्टार नहीं है तो मूवी नहीं चलने वाला है। उड़ीसा में उड़ीसा के लोग कंटेंट को पसंद नहीं करते, उनको बस सुपरस्टार देखना है। कंटेंट को पसंद करते कमर्शियल। हैं, बट बॉलीवुड में कंटेंट को मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज है, जैसे कि माई स्वीट हाउस वाइफ एंड फाल्गुन चैतर भी ठीक ठाक ही था। बाकी कुछ अच्छे मूवीज जैसे कि त्रिकन्या, उनको चलना चाहता था, उनको थोड़ा ज्यादा पुश मिलता, अगर उनको ऑडियंस का सपोर्ट मिलता तो वो मूवीज थोड़ा कमा पाता। 1 CR तो हम्म एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कमा पाते और अच्छा सा परफॉर्म करते, बट ये इतना ज्यादा हाइप जो था वो थोड़ा मेंटेन नहीं हो पाया, ऑडियंस थोड़ा सपोर्ट नहीं किए। तो उड़ीसा का ऑडियंस जो है ये थोड़ा मुझे लगा कि ये सुपरस्टार को ज्यादा इंक्लाइंड है, सुपरस्टार को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बट रियल कंटेंट सिनेमा को सपोर्ट नहीं करते। राइट। भाई या आपके पास मतलब अच्छा थॉट है ओडिया सिनेमा को लेकर। नहीं, मेरा एक थॉट है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ट्राई हाँ कर रहे हैं कि हाँ अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लाए जाए। हम मलयालम सिनेमा कुछ देखा है आपने? मलयालम सिनेमा अभी हाँ, रिसेंट में? बहुत देखा है। अभी तो रिसेंटली क्या देखा था, रिसेंटली वाड़ा देखा था, वो शायद तमिल मूवी था। और क्या देखा था, कॉन्जुगल गोलम बॉयज। देखा था। गोलम देखा था मलयालम सिनेमा रिसेंटली, गोलम देखा। ओके। और थोड़ा कुछ देखा था अभी। अ, कुछ तो देखा था अभी, टोविनो थॉमस का कुछ देखा था। उसके बाद मोहनलाल मम्मूटी का ब्रह्मयुगम देखा था। तो ये हाँ सब हाँ कुछ हाँ। अभी इस साल में देखा है। बाकी मलयालम मूवीज तो बहुत ही अच्छे बनाते हैं। ग्राउंड बेस में रहता है वो, मतलब हाँ बॉलीवुड की तरह अच्छा था। फैंटेसी नहीं जाता, फैंटेसी वे में नहीं जाता है। हाँ, वो ग्राउंड ये लेवल तो रहता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक है। आ, मंजूबल बॉयज और हम्म। अन्नलम रसलम और 2018 एवरीवन एवरीवन इज हीरो। मेरा दिमाग घूम गया भाई, इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग अच्छा कैसे हो मूवी था। सकता है भाई? स्टोरी हाँ। टेलिंग बहुत बहुत ही हार्ड है भाई, मतलब क्या भी बोलूं मैं। आ, मैंने देखा 2018 एवरीवन इज हीरो। फर्स्ट टाइम में देखोगे ना, सिर्फ फैमिली में दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। तो सेकंड हाफ पूरा बेस है, मतलब कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, कैसे वो मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे मेटाफोर है उसमें, मतलब मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेन कैरेक्टर जो है वो मतलब
आर्मी में जाता है फिर आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा डरा हुआ है, बट एंड में जो करता है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा वेब काम है वो। मतलब हाँ हमको पता है, उसको पता नहीं है, उस कैरेक्टर को पता ही नहीं है वो क्या किया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मुझे अच्छा लगा। और मंजूबल बॉयज तो भाई सेकंड हाफ बहुत क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी है। आपने देखा है, आपने मतलब देखा है हाँ, मंजूबल बॉयज? मजबूर बॉयज देखा है, 2018 देखा है, सब देखा है। हम्म। कैसा लगा? मंजूमल बॉयज ओवरऑली ठीक ठाक था, अच्छा था। उस उन्होंने जो हम्म। विजुअल्स देखा ये अच्छा लगा मुझे, कि वो जो एक सीन है जंप करने का टाइम में, तो जंप करना, हाँ। जो जंप करता है पूल में, वहां पे हम्म। नेक्स्ट सीन जो गिरता है उस टनल में, तो हम्म। ये जो दिखाया, तो ये अच्छा था, हाँ। ये विजुअलाइजेशन में अच्छा था। बाकी मेरा जो हम्म। फेवरेट था मलयालम मूवी इस साल में वर्षनलुगु शेषम। तो वो मूवी मेरा फेवरेट था, क्योंकि उसमें मोहनलाल का जो बेटा है उसका नाम क्या था, कुछ था, पी से स्टार्ट होता है, तो वो थे वो, बाकी अच्छा था, स्टार कास्ट अच्छा था, सबने एक्टिंग अच्छा किया, स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लगा वो, मतलब फिल्म मेकर्स के ऊपर था। और ये मूवी देखना चाहिए सबको। नहीं, मैं अभी मतलब धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ मलयालम सिनेमा। अभी मैं मतलब 5% ही देखा हूँ मैं, ठीक है। अभी पूरा नहीं देखा हूँ, तो धीरे धीरे सब देखूंगा। बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है भाई, क्या ही मैं बोलूँ। मतलब हाँ, स्टोरी वही। कहाँ है, मतलब मलयालम सिनेमा फोकस कर रहा है कि आसपास जो भी हो रहा है स्टोरी ले, मतलब ले आ रहा है। बॉलीवुड सिक्वल ही बना रहा है भाई, सिर्फ सिक्वल सिक्वल सिक्वल। तो चल रहा है बॉलीवुड उनका। भी फ्रेंचाइज पे डिपेंडेंट है, कमर्शियल नहीं है। बहुत डिपेंडेंट, कमर्शियल सिनेमा बहुत डिपेंडेंट है वो अभी। हम्म। हॉलीवुड में मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ मूवीज, बट फिलहाल एक मूवी देखा था व्हिप्लैश, वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी अभी ओके। रिसेंटली हॉलीवुड मूवीज में मैं बैटमैन मूवीज को ज्यादा पसंद करता हूँ, डीसी के मूवीज ज्यादा पसंद है मुझे। और हम्म। मार्वल को थोड़ा एक्सप्लोर किया था, मार्वल का टोटल टाइमलाइन को देख लिया, वेब सीरीज को छोड़ के बाकी जितना था सब देख लिया है। और हम्म। बाकी क्या, बाकी अभी हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड भी खत्म किया है, और टॉम हाँ। क्रूज का भी थोड़ा बहुत खत्म किया है। और टॉम क्रूज का जो मिशन इम्पॉसिबल रहता है उसको खत्म किया, और बाकी क्या रहता है, एक इंडियाना जोन्स, उसको भी थोड़ा देखा है, खत्म किया हम्म। उसका। और अभी नेक्स्ट मैं गॉडफादर देखूंगा, और बाकी कुछ है जो गुड मूवीज है उनको देखूंगा। अल पशीनो का जो की मूवीज है उसको देखूंगा, और बाकी अच्छे अच्छे मूवीज देखता हूँ अभी। अभी रिसेंटली एक आ, व्हिप्लैश मूवी देखा था उसका। मैं रिकमेंड करूंगा गॉडफादर, हाँ, स्कारफेस और एल पैसिनो। जितना भी मूवी ना देख लो सब, ठीक हाँ, है। हाँ, उस बंदे की एक्टिंग भाई, वो मतलब हाँ, उनका उनका अच्छी एक्टिंग प्रेजेंस करता है। ही उनका प्रेजेंस ही एनफ है, इज एनफ। हम्म। मतलब 90s में फाइट क्लब 7, क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज, हाँ। टाइम ट्रैवल मूवीज, और बहुत सारे मूवीज हैं। मैं रिकमेंड करूँगा प्री डेस्टिनेशन देखो, ठीक है। नाइट कलर देखो, लूपर देखो, हम्म। टेनेट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, हाँ, सब जो भी देखे है हैं। मतलब। हाँ, वो मतलब वो देखना चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि वो माइंड कर देता है, ठीक है। माइंड टोटल कर देता है कि क्या हाँ, हो क्या रहा है यहाँ पर। अच्छा है, अच्छा तो है, ऐसे मूवीज देखना चाहिए। हाँ। पहले मैंने ओपनहाइमर के बारे में टोटल रिसर्च करके गया था मैं, उसके बाद उनका जो बुक था प्रोमीथियस उसको भी मैंने थोड़ा पढ़ा था। यूट्यूब पे थोड़ा डॉक्यूमेंट्रीज देखा था, उनके लाइफ के ऊपर बायोग्राफीज देखा था, तो हम्म। लगभग थ्री ओके। आवर्स टू 2 आवर्स ऐसा कुछ उसके बीच में थोड़ा रिसर्च किया था। तो उसके बाद मैं गया था मूवी देखने के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस टोटल हटके था, सबसे अलग था, क्योंकि मुझे टोटल स्टोरी मालूम था, टोटल स्टोरी मुझे पता था। तो उसको जब मैंने स्क्रीन पे देखा, विजुअली देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने रिलेट किया अच्छे से, और कनेक्ट भी किया अच्छे से स्टोरी के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस सबसे अलग था, और बाकी जितना मेटाफोर्स था इस मूवी में, जितना डायलॉग्स में, जितना ड्रामा बिल्ड किया, जो मेटाफोर्स, उसके बाद उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग, उसके बाद उनका जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उसने उन्होंने जो दिखाया, उसके बाद उनका जो साइकोलॉजिकल चेंजेस, उसके बाद जैसे एक लाइफ में जैसे बदलाव आता है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके बाद हम्म। सब चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया क्रिस्टोफर नोलन ने। उसके बाद उनका रहता है परफेक्शनिस्ट वो है, तो उनको सब चीज परफेक्ट ही चाहिए। तो कोडाक का कैमरा उन्होंने बनाया खुद से, खुद का टीम लगा के बनाया, ताकि उनका जो ब्लैक एंड व्हाइट में वो शूट कर पाए आईमैक्स में। हम्म। बाकी उनका जो एक एक सीन था कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो उन्होंने जो दिखाया कि जो ब्लास्ट हो उसके बाद 10 सेकंड के बाद उनको साउंड फील होगा। लाइट पहले दिखा दिया, ब्लास्ट हो गया, हम्म। उसके 10 सेकंड के बाद तुमको दिखाई देगा, सुनाई देगा उसका साउंड। साउंड, तो ब्लास्ट में जो साउंड हाँ। है वो 10 सेकंड के बाद आएगा। तो ये चीज सिंपल था, सिंपल था, बट ये सिंपल चीज भी आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पेपर पेन पकड़ के
कैलकुलेट भी करने के लिए बैठेंगे तो आपको साउंड का पर सेकंड का जो स्पीड है ये पता चल जाएगा, 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा ये पता चल जाएगा। टोटल जितना मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आ जाएगा वही होगा उसका डिस्टेंस लैब से वहां तक जाने का। वो जो जहां पे विजिटिंग रूम था उससे और जो एक्सपेरिमेंट स्टेशन था वहां से कितना डिस्टेंस था आपको पता चल जाएगा। तो लगभग मुझे लगता है 3 किलोमीटर से ऐसा कुछ होगा उसका डिस्टेंस। तो इतना ही, मतलब हम्म इतना ज्यादा एक्यूरेट, इतना हम्म। ज्यादा डिटेल। और एक चीज, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब बात करे थे ओपनहाइमर से, उसके बाद बीच में रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब आ गए, उनका जो कैरेक्टर था वो जो आ गया, उसके बाद उनको उनको हम्म थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया कि क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में, कुछ बात कर रहे थे। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आगे चल के कैसे ये चीज एस्केलेट हो गया और कैसे ये चीज ज्यादा विशेष साइकिल में डाल दिया ओपनहाइमर को, तो ये चीज हमने देखा। और मेटाफोर्स में जैसे हमने देखा कि ओपनहाइमर को एक चीज बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन कि तुम दुनिया के खिलाफ जा रहे हो, दुनिया को तबाह करने वाली मशीन बना रहे हो, तुम दुनिया को तबाह करने वाली एक चीज बना रहे हो कि कोई भी नो rat makes a case for himself, makes a case for itself। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि कोई भी चूहा अपने लिए पिंजरा नहीं बनाएगा, तो कोई भी चूहा पिंजरा नहीं बनाएगा खुद के लिए, बट ह्यूमन बींग्स दे मेकिंग द केस फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो चीज है उन्होंने जो अच्छे से बताया, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चनाइजिंग क्वेश्चन कर दिया कि ये तुम जो बना रहे हो ये क्या तुम अच्छे के लिए बना रहे हो, और ये जो तुम बना रहे हो ये जो हथियार बना रहे हो उसके लिए लोग तुमको हीरो से विलन बना देंगे। फिर से तुमको जब जरूरत पड़ेगा, तुम्हारी जब उनको जरूरत पड़ेगा फिर से तुमको बुलाएंगे, हम्म। तुमको टोपी पहनाएंगे, फिर से तुमको बोलेंगे कि आओ हमारे लिए काम करो। The movie was fantastic movie and this was one of the best movies I've ever watched in my life till date। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं आई एम पिसलेस। मुझे एडिटिंग बहुत अच्छा लगा, साउंड डिजाइन बहुत ही अच्छा था, और स्टोरी टेलिंग है कि बहुत ज़्यादा कन्वर्सन है, हाँ। बहुत ज़्यादा कन्वर्स में चलता है, वो नॉन लिनियर में चलता है। तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकते हैं ऑडियंस, बट मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आ गया क्या क्या चल रहा है। हम्म। तुमने जो बोला कि बुक जो है उसमें ही बेस है वो, उसमें वो हाँ फास्ट आ सही जाता है। है, वो हेडिंग आ जाता है फास्ट हाँ ओपनहाइमर में। प्रोमीथियस और में। हम्म बहुत सारे मूवीज है, मतलब शटर आइलैंड हो गया, बहुत इंसेप्शन, टेनेट, बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन में होता है। तो ऑडियंस अब रेडी है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। सिनेमा क्यों अच्छा लगता है, एंडिंग में बताइए। सिनेमा इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि सिनेमा इज लाइफ। सिनेमा में हम टोटल एक चेयर में बैठ करके टोटल एक्सपीरियंस ऐसा लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस लेते हैं। हम हीरो बन के हम हीरो का एक्सपीरियंस लेते हैं। कभी कभार हम्म हम मर भी जाते हैं बट रियल लाइफ में नहीं मरते। तो ये सब एक्सपीरियंस हम्म। बस 100 रुपए में हम सिनेमा में पाते हैं। ओके, आपको फिल्म मेकिंग लाइन में मतलब जाने का मतलब इरादा है? अभी तो ऑनेस्टली बताऊं तो इरादा तो है बट अभी पैसा इसमें ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए हम फोकस हाँ। करते हैं जॉब पे या फिर कुछ अपना बेस बनाते हैं, फिर एक सेटल होने के बाद कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे शॉर्ट फिल्म वगैरह या फिर कुछ हम्म। करेंगे फिल्म मेकिंग लाइन पे या फिर स्टोरी राइटिंग वगैरह। तो कुछ ना कुछ तो करना है, फिल्म मेकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है बट अभी अपॉर्चुनिटीज इतना ज्यादा नहीं है, तो हमारे लिए अभी स्टार्टिंग में कोई नहीं लेगा और हमको एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। तो ये सब गेन करने के बाद एक प्रॉपर टाइम होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा जब हम आएंगे और हम्म। होपफुली मचाएंगे। ओके ओके, अरे मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग लाइन में जाने के लिए। हाँ वही चीज आपने जो बोला कि मनी चाहिए, मतलब फिल्म मेकिंग हाँ सस्ते वही में तो तो नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल। कैमरा इक्विपमेंट, टीम, बहुत सारा हाँ चीज होता है। हाँ बहुत सो ज्यादा। तो थैंक यू भाई ज्वाइन करने के थैंक लिए। यू। आशीष पटनायक, माय थैंक प्लेजर। यू। सो हम कभी मिलेंगे, मतलब मिलेंगे तो पॉडकास्ट और आएगा।